पहले बुधवार 10 सितंबर दुबई का मैदान। भारत अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है और सामने यूएई की टीम थी जिसे जाहिर है थोड़ा कमजोर माना जा रहा था। हाँ, मतलब ऑन पेपर तो भारत बहुत मजबूत था। बिल्कुल, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। और भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में एक थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह अकेले मेन पेसर थे। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज। और तो और गेंदबाजी की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की। ये कोई प्रयोग था या पिच की वजह से, ये सोचने वाली बात थी। इसमें थोड़ा रिस्क तो था, है ना? रिस्क तो देखिए हमेशा होता है, खासकर जब आपका एक ही प्रमुख पेसर खेल रहा हो। लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट को लगा होगा कि दुबई की पिच और यूएई की बैटिंग को देखते हुए स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और देखिए शुरुआत में यूएई ने थोड़ी हिम्मत दिखाई भी। उनके ओपनर अलीशान शराफू ने हार्दिक पर लगातार 2 चौके मारे। हाँ, वो मैंने देखा। और फिर बुमराह के पहले ओवर में भी बाउंड्री लगाई। अच्छा। इतना ही नहीं, जब अक्षर पटेल आए तो शराफू ने उनके ऊपर से कवर के ऊपर से एक बहुत खूबसूरत छक्का भी मारा। उस वक्त लगा कि यूएई शायद दब के नहीं खेलेगा, वो अपने शॉट्स खेलने आए हैं। हाँ, वो कुछ ओवर्स यूएई के लिहाज से अच्छे थे। बिल्कुल, काफी पॉजिटिव शुरुआत थी उनके लिए। हाँ, वो कुछ पल वाकई दिलचस्प थे। शराफू अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने कोशिश की कि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए, लेकिन यहीं पर जसप्रीत बुमराह का क्लास सामने आया। हाँ, बुमराह का एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर सामने आते हैं। बुमराह ने एक शानदार तेज यॉर्कर डाली। ओहो, वो तो कमाल की गेंद थी, जिसने शराफू के डिफेंस को चीर दिया। गेंद सीधी स्टंप्स में। ये यूएई के लिए पहला बड़ा झटका था। बिल्कुल, और बहुत जरूरी विकेट था उस समय। इस विकेट के बाद रन रेट थोड़ा कम हुआ। फिर वरुण चक्रवर्ती आए अपने मिस्ट्री स्पिन के साथ। उन्होंने मोहम्मद जोहेब को फंसाया। हाँ, जोहेब ने वो शॉट थोड़ा गलत खेला। हाँ, खराब शॉट था और सीधा मिड ऑन पर कैच दे बैठे। तो पावर प्ले जब खत्म हुआ, यूएई का स्कोर था 41 पर 2 विकेट। उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम क्रीज पर थे। जी, और वसीम अच्छे टच में भी लग रहे थे। हाँ। उन्होंने बुमराह को एक ओवर में 3 चौके मारे थे। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय लग रहा था कि चलो 412 से यूएई शायद एक ठीक-ठाक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। पावर प्ले तक कहानी उतनी बुरी नहीं थी उनके लिए जितनी बाद में हो गई। लेकिन पावर प्ले के बाद जो हुआ उसे लेख में बिल्कुल सही कहा गया है, डरावना प्रदर्शन। हाँ। कहना गलत नहीं होगा कि यूएई की बैटिंग अचानक मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और इसके जो मुख्य विलन थे यूएई के लिए, वो थे कुलदीप यादव। अच्छा, कुलदीप यादव। कुलदीप का वो ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट था। एक ही ओवर में 3 विकेट। एक ही ओवर में 3? ओह। हाँ, उन्होंने यूएई की कमर तोड़ दी और उनकी बॉलिंग में वो विविधता दिख रही थी। सबसे बड़ा विकेट, सबसे अहम विकेट था मोहम्मद वसीम का। वसीम शायद बड़ा शॉट खेलने गए, कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद पर चूक गए और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। वसीम का आउट होना यूएई के लिए मतलब सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो एक मोराल ब्लो था। हाँ, क्योंकि उम्मीदें उन्हीं से थीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी उम्मीद वही थी। उस ओवर में वसीम के अलावा 2 और विकेट गिरे। यूएई का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। और फिर शिवम दुबे ने भी अपना काम किया। अच्छा, दुबे ने भी विकेट लिए? हाँ, उन्होंने आसिफ खान को विकेट के पीछे पंत के हाथों कैच कराया। आसिफ खान, याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में अच्छा खेले थे पिछले हफ्ते। हाँ हाँ, याद है। तो उनका विकेट भी इंपॉर्टेंट था। और देखते देखते स्कोर हो गया 52 पर 6। मतलब सिर्फ 11 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए थे। बाप रे, 41-12 से सीधे 52-6। ये तो अविश्वसनीय पतन था। बिल्कुल। और ये रुका नहीं फिर? नहीं रुका, नहीं। शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने मिलकर बाकी विकेट भी जल्दी जल्दी निकाल दिए। यूएई की टीम मतलब टिक ही नहीं पाई। एक के बाद एक आउट होते गए और आखिरकार पूरी टीम सिमट गई सिर्फ 57 रन पर। सिर्फ 57? हाँ, और 15 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए। शायद 14.2 ओवर में ही ऑल आउट हो गए। और जैसा लेख में लिखा है, ये स्कोर एशिया कप हिस्ट्री का दूसरा सबसे कम स्कोर है। जी हाँ, सेकंड लोएस्ट। ये आंकड़ा ही काफी है बताने के लिए कि भारतीय गेंदबाजों का दबदबा कितना ज्यादा था। ये सिर्फ खराब बैटिंग नहीं थी, ये इंडियन बॉलिंग की क्वालिटी भी थी। निश्चित रूप से। और ये किसी एक बॉलर का दिन नहीं था, ये पूरी टीम का एफर्ट था। बुमराह ने शुरू में शराफू का अहम विकेट लिया। फिर कुलदीप ने अपनी उस एक ओवर से मैच का नक्शा ही बदल दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी बीच में एक विकेट लिया, रन रोके। और शिवम दुबे, जिन्हें शायद 5वें बॉलर की तरह देखा जा रहा था, उन्होंने भी 2 विकेट लेकर बताया कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही। हार्दिक ने शुरुआत की, अक्षर ने भी रन रोके। तो पूरी बॉलिंग यूनिट ने मिलकर यूएई को कोई मौका ही नहीं दिया। और वो रणनीति भी काम कर गई, एक पेसर वाली। हाँ, इस मैच में तो बिल्कुल काम कर गई। स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स ने मिलकर काम तमाम कर दिया। पिच से भी मदद मिल रही थी स्पिनर्स को, जिसका कुलदीप और वरुण ने पूरा फायदा उठाया। तो 57 पर यूएई ढेर, भारत के सामने टारगेट सिर्फ 58 रन। अब ये तो बस एक फॉर्मेलिटी लग रही थी। बिल्कुल। लेख में भी सही लिखा है, ये शायद टूर्नामेंट के सबसे एक तरफा मैचों में से एक था। सवाल ये नहीं था कि भारत जीतेगा या नहीं, सवाल था कितनी जल्दी जीतेगा, कितनी गेंदों में। हाँ, और भारतीय ओपनर्स ने इस सवाल का जवाब बहुत तेजी से दिया। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर इरादे साफ, ज़हूर खान की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का, हाँ, आते शुरू हो गए। अगली ही गेंद पर चौका। मतलब ऐसा लगा कि नेट प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल। दूसरे एंड पर शुभमन गिल थे,
उन्होंने भी ज्यादा इंतजार नहीं किया। अगले ओवर में बासिल हमीद को पहले चौका मारा, फिर उसी ओवर में एक लंबा छक्का जड़ दिया। दोनों तरफ से अटैक। हाँ, नतीजा ये कि पहले 2 ओवर में ही स्कोर 25 रन हो गया, लगभग आधा टारगेट वहीं पूरा। ये साफ हो गया कि ये मैच तो पावर प्ले के भी शायद आधे में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात सिर्फ रन नहीं थे, वो अंदाज था। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, आते ही अटैक। हाँ, इंटेंट साफ था। बिल्कुल इंटेंट। ये दिखाता है कि टीम सिर्फ जीतना नहीं चाहती थी, वो एक डोमिनेंट जीत चाहती थी। इस तरह की बैटिंग से सामने वाली टीम का हौसला और टूटता है। सही कहा। अभिषेक शर्मा तो खासतौर पे बहुत अग्रेसिव दिखे। उन्होंने कुछ और बड़े शॉट्स खेले, स्पिनर्स के खिलाफ भी। लग रहा था शायद 4 ओवर के अंदर ही मैच फिनिश करने का सोच रहे थे वो। हाँ, उनके शॉट्स में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। गजब का कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल, वो पूरी तरह से हावी थे। उन्होंने कुछ और छक्के लगाए और भारत जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हालांकि इसी तेजी में शायद चौथा ओवर खत्म होने से पहले ही मैच खत्म करने की कोशिश में वो आउट हो गए। हाँ, थोड़ा जल्दी कर गए शायद। हाँ, अली नसीर की गेंद पर कैच दे बैठे, लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे वो। जी बिल्कुल। उनके आउट होने पर सूर्य कुमार यादव आए और सूर्या ने क्या किया, आते ही पहली गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्का। हाँ, ये आजकल उनका स्टाइल बन गया है, आते ही बड़ा शॉट। ये टीम का माइंडसेट दिखाता है कितना पॉजिटिव और अग्रेसिव है। और फिर अगली कुछ गेंदों में ही शुभमन गिल ने विनिंग रन्स बनाकर इस बेहद एक तरफा मुकाबले को खत्म कर दिया। बहुत जल्दी। तो नतीजा रहा, भारत 9 विकेट से जीता, सिर्फ 3.4 ओवरों में। 3.4 ओवर्स, कमाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा लेख में भी है, पूरा मैच मतलब यूएई की पारी और भारत की पारी मिला के 20 ओवर से भी कम में खत्म हो गया। हाँ, यूएई ने करीब 14 ओवर कुछ गेंदें खेली और भारत ने 3.4 ओवर, तो कुल मिलाकर 18 ओवर के आसपास। T20 में बहुत ही तेज मैच था। बिल्कुल। इस जीत को अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, ये भारत के लिए टूर्नामेंट में एक जबरदस्त मोमेंटम सेट करता है। हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये। बिल्कुल। इस तरह की डोमिनेंट जीत से टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। बॉलर्स को पता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, बैट्समैन को फॉर्म मिल गया है। खासकर अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी के लिए ये परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। सही बात। दूसरी तरफ यूएई के लिए ये एक बहुत मुश्किल दिन था। 57 पर ऑल आउट होना और फिर 4 ओवर से कम में मैच हार जाना, ये किसी भी टीम के लिए बहुत निराशाजनक है। हाँ ना, सीखने के लिए बहुत कुछ होगा उनके लिए। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बड़ा लर्निंग कर्व है। उन्हें सोचना होगा कि कहाँ गलती हुई, क्या प्रेशर नहीं झेल पाए, क्या स्पिन के खिलाफ टेक्निक में कमी है, या रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो अब आगे क्या? इस शानदार जीत के बाद भारत का अगला मैच संडे को है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, वो बड़ा मैच है। जाहिर है ये मुकाबला इस मैच जैसा नहीं होगा। पाकिस्तान एक मजबूत टीम है और उनके खिलाफ भारत की ये बॉलिंग स्ट्रैटेजी, एक पेसर, ज्यादा स्पिनर, ऑलराउंडर वाली, कितनी कारगर होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, ये असली टेस्ट होगा इस कॉम्बिनेशन का। बिल्कुल। हाई वोल्टेज मैच होने वाला है वो। वहीं यूए की टीम अगले दिन ओमान से खेलेगी। ओमान उनके लिए एक जाना पहचाना ओपोनेंट है और शायद ये उनके लिए टूर्नामेंट में वापसी करने और जीत का खाता खोलने का सबसे अच्छा मौका होगा। जी, उन्हें इस हार को जल्दी भुलाकर ओमान पर फोकस करना होगा। चलिए, तो इस विश्लेषण को समेटते हैं।